जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार का घोषणा हो चुका है। अब जो बहुत दिनों से क्यास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन हो गया, एक चर्चा कुछ और चल रही थी, लेकिन अभी जो है कि उस पर विराम लग गया और घोषणा कर दिया गया कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो है कि दो मुख्य पार्टियां जो अपना उम्मीदवार का घोषणा कर चुका है। एनडीए गठबंधन यानी कि आजसू का उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी और दूसरा जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो। एक नाम का बहुत ज्यादा चर्चा है झारखंड में, वो नाम है जयराम महतो। जयराम महतो का ऐसे तो कहा जा रहा है कि कंफर्म है और इस बात को जयराम महतो कई बार बोल भी चुके हैं कि भाई कि मैं चुनाव जो लड़ूंगा वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और हमें लगता है कि महज एक दो दिन में ही जो है कि जयराम महतो भी अपना नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट घोषणा कर लेंगे। अब बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि मथुरा प्रसाद महतो, उसके बाद चंद्रप्रकाश चौधरी, जयराम महतो, तीनों जो है कि महतो समुदाय से आते हैं। अब कंडीशन क्या होगा, आखिर मथुरा प्रसाद महतो का क्या कहना है, जयराम महतो का क्या कहना है और चंद्रप्रकाश चौधरी का क्या कहना है, या फिर तीनों का समीकरण क्या बैठता है। क्या चुनाव जो है कि मथुरा प्रसाद वर्सेस जो है कि जयराम महतो में रहेगा, या फिर जयराम महतो वर्सेस जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी में रहेगा, या फिर चंद्रप्रकाश चौधरी वर्सेस जो है कि आपका मथुरा प्रसाद महतो में रहेगा, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। ये देखने में बड़ा दिलचस्प रहेगा। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आज के टाइम में जो है कि झारखंड का हॉट सीट माना जा रहा है। जब से जयराम महतो की दावेदारी जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हुई है तब से, वरना जो है यहाँ पर जेएमएम और आजसू का ही पिछले बार भी देखा गया। दिवंगत जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे वो, और आजसू का चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव लड़े। इस दरमियान में जो है कि आजसू का चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव जीत गए। उसके बाद भाषा आंदोलन को लेकर, खतियान आंदोलन को लेकर एक राजनीति का उदय हुआ है, एक राजनीति पार्टी का उदय हुआ है, एक नेता का उदय हुआ झारखंड में। वो नेता आपका जो है कि युवा नेता, छात्र नेता से युवा नेता के रूप में आप देखेंगे वो जयराम महतो। जयराम महतो का समीकरण क्या बन रहा, जयराम महतो के पास युवा है। जयराम महतो जो इससे पहले कोई सा भी चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन आज जो है कि जयराम महतो के पास जन समर्थन बहुत तगड़ा है। अब यहीं पर हम देखेंगे कि अगर मथुरा प्रसाद महतो का, तो मथुरा प्रसाद जो है कि विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं वो, और अभी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा टुंडी, वहां से वो अभी वर्तमान में विधायक भी है। लेकिन मथुरा प्रसाद महतो वो भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ने का उनके पास कोई भी जो है कि अनुभव नहीं है। लेकिन इसी चीज को अगर हम देखेंगे चंद्रप्रकाश चौधरी को, तो चंद्रप्रकाश चौधरी जो है कि ये दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो कई बार जो है कि विधायक रहे रामगढ़ से, उसके बाद वो मतलब राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि वो पिछले बार 2019 में आजसू पार्टी का कैंडिडेट रहे और इंडिया गठबंधन से वो जो है कि चुनाव जीते, मोदी का लहर में चुनाव जीत गए, दिल्ली के पहुंच गए। वो दूसरी बार है उनका चुनाव, तो काफी अनुभव है उनके पास चुनाव लड़ने का। और एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके साथ बनता है कि मोदी मैजिक, जो 400 पार के जो नारा अभी चल रहा है मोदी जी का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। लेकिन फैक्टर कोई काम आने वाला नहीं है। जिस तरह से वहां के युवा और खास करके वो लोग भी, जो लोग यानी कि एनडीए गठबंधन का समर्थक है, वो भी कह रहे हैं कि भाई चंद्रप्रकाश चौधरी को आज तक मैंने अपने गांव कस्बे में नहीं देखा, वो कभी आए ही नहीं है। किस आधार पे जो है कि हम वोट देंगे। हालांकि हम मोदी जी को चाहते हैं कि मोदी जी जो है केंद्र में सरकार बनाए, लेकिन हम स्थानीय जो है वो क्यों दे उसको वोट। सवाल यहां ये बनता है चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो रहेगा वो आपका मथुरा प्रसाद महतो, जयराम महतो के बीच में रहेगा। और जब कुछ सवाल जो है कि मथुरा प्रसाद महतो से किया गया, जब उनका टिकट का कंफर्मेशन हो गया, जब टिकट ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया, उनसे पूछा गया कि आप जो है कि कैसा देखते हैं, आप अपने जीत के लिए कितना आश्वस्त है। तो उनका कहना कि भाई देखिए बात ऐसा है कि हम मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, जो जनता चाहेगी। अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को जनता चाहेगी तो चंद्रप्रकाश चौधरी जीतेंगे, अगर जयराम महतो को जनता चाहेगी तो जयराम महतो जीतेंगे। अब इसी दरमियान में जो है कि एक सवाल और उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जयराम महतो फैक्टर बनेंगे। तो बड़ा संजीदगी से और बहुत बेहतर तरीके से वो जवाब दिए कि जयराम महतो एक पढ़ा लिखा लड़का है, जयराम महतो को, युवाओं को सामने आना चाहिए, अच्छे इंसान को सामने आना चाहिए। ये एक मजा हुआ प्लेयर का काम है।
अपने विरोधी को भी जो है कि संजीदगी से जवाब दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया था कि मथुरा प्रसाद महतो अगर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होंगे जेएमएम के तरफ से, तो जयराम महतो के लिए टफ होगा। और वाकई में वो टफेस्ट को देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। लेकिन जयराम महतो भी कम नहीं है, क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं कई बार जो है अपने वीडियो में मैंने कह चुका है कि भाई कि जयराम महतो जो है कि आज के टाइम में अगर 14 लोकसभा क्षेत्र झारखंड के जो भी उम्मीदवार होंगे, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, गली मोहल्ला घर एक एक दरवाजा एक एक चौखट पे जाके लोगों से आशीर्वाद मांगना, लोगों से दुआ मांगना, ये जयराम महतो कर रहे हैं। काफी लेट नाइट तक जो है कि कैंपेनिंग कर रहे हैं। पिछले 2 साल से वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, हर चीज को लेकर वो चल रहे हैं। और उनके साथ युवा दिख रहे, युवा, वो युवा जो निस्वार्थ भाव से जयराम के साथ चल रहे हैं। ना उनको पैसा लोभ लालच नहीं है उस युवा को, यहां तक कि लोग जो है कि उनको खुद ही चंदा दे रहे हैं। यानी कि 90 साल की एक दादी माँ जो है कि वो भी जयराम को देखना चाहती है, कहती कि जयराम है कौन, जयराम कैसा दिखता है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि पहले बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास अनुभव की कमी होगी, उनके पास संसाधन की कमी होगी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है, वो आपका ये बनता है कि जयराम महतो के पास जन समर्थन है, जो सीपी चौधरी के पास नहीं है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन का मथुरा प्रसाद महतो क्या होता है, क्योंकि वो तो कहते हैं साफ लफ्जों में कि मैं तो जनता के बीच में पिछले 40 साल से मैं हूं, क्या होगा ये देखने का बहुत बड़ा एक सीन रहेगा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।